अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन और मेरा नाम है सबीउल हसन खान। एक प्लेटफॉर्म है, एक कॉलिंग नंबर है जिस पे आप कॉल करके पुलिस को किसी भी अपने इर्द गिर्द होने वाले ख़तरनाक जुर्म की इत्तला दे सकते हैं ताकि पुलिस या मुतलका जो इदारा है वो बर वक्त मौका वारदात पे पहुँचे और कोशिश करे कि वो वारदात ना हो, या फिर अगर वारदात हो चुकी है तो वहाँ से फ़ौरी तौर पे शवाहिद इकट्ठे किए जाएं और फ़ौरी तौर पे मुजरिम तक जो है वो पहुँचा जाए। लेकिन एक अजीब रविश आम शहरियों की जानिब से देखने को मिलती है कि बोगस कॉल्स इस 15 के नंबर पे की जाती हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ पुलिस का काम मुश्किल होता है बल्कि जो शख्स मुसीबत में है उसकी मुसीबत और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। इससे हमने बचना किस तरह से है, कैसे ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाएंगे एक छोटा सा स्किट जिसमें आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से हमारी एक छोटी सी शरारत या गलती जिसको कह लें हम, वो किसी दूसरे के लिए वबाले जान बन सकती है। आइए पहले ये देखें। यार कोई एडवेंचर होना चाहिए। क्या? कैसा एडवेंचर? यार कुछ भी हो जाए, जिंदगी बहुत बोर सी लगने लगी है। हाँ यार, कोई हल्ला गुल्ला नहीं हुआ, जिंदगी वाकई बहुत बोर हो गई। और इस बार तो ऐसा अलग होगा कि सारी दुनिया देखेगी। क्या तुम्हारे ज़हन में कोई आइडिया? भाई इसका शैतानी दिमाग है, कोई ना कोई तो आइडिया जरूर होगा। यार एक आइडिया तो है, अगर तुम दोनों साथ दो तो अच्छा शुगल हो जाए। वो क्या? 15 पे कॉल करते हैं पुलिस को। भाई पकड़ेंगे तो? नहीं यार, इससे पहले भी मैं एक दफ़ा कर चुका हूँ और वैसे भी पुलिस इतनी फ्री नहीं होती, उनको और भी काम होते हैं, नहीं पकड़े जाएंगे। नहीं यार, हमारा ये अमल ठीक नहीं है। शायद हमारी हरकत से किसी को मदद बर वक्त ना पहुंच सके। यार ये कौन सा यूरोप की पुलिस है जो बर वक्त पहुँच जाएगी, ऐसा नहीं होगा। और भाई वैसे भी हम कौन सी डिकेटी कर रहे हैं, छोटी सी शरारत ही तो है ना। हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी मोहतरम, बताएं हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। वालेकुम सलाम सर, मेरे घर के बाहर डकैती हुई है और डाकू लूटने के बाद मज़ामत पर एक लड़के को कत्ल करके फरार हो गए हैं। आप अपना नाम और अपना एड्रेस बता दें काइंडली। सर मेरा नाम यासिर है और लोकेशन आपको मैं बताता हूँ, आप जल्दी पहुँचें। बस इतनी सी बात थी यार। चलो चलो चलते हैं, जाके देखते हैं, पता नहीं कौन यासिर और किसको ढूंढ रहे होंगे। आपके इलाके में वारदात की कॉल आई है, आप प्लीज़ जल्दी मौके पर पहुंचे और हमें फ़ौरन रिपोर्ट दें। ओवर। जायज़ा लेने के बाद जैसे ही कुछ पता चलता है तो मैं आपको जो है बताता हूँ। ओवर एंड आउट। डॉल्फिन पीरू अलर्ट हो जाएं, इलाके में वारदात हो गई है, ज़रा अलर्ट रह के चेकिंग करें, नाकाबंदी करें और जैसे कोई इतला मिलती है मुझे फ़ौरन बताएं। E91 यही है, यहाँ पे वारदात हुई है। सर हमें तो नहीं पता, हम अभी आए हैं। सर आपको जिसने इत्तला दी है आप उससे पता कर लें। नंबर बन जा रहा है उसका, मुझे डर है कहीं वो भी किसी मुश्किल में ना हो। सर वैसे 2 मोटरसाइकिल सवार बहुत तेज़ी से यहाँ से गुजरे, अब पता नहीं वो डकैत हैं या वैसे ही कहीं जा रहे थे। इलाका तो यही बताया गया था, आप इर्द गिर्द से जायज़ा लें और जैसे कोई खबर मिलती है मुझे फ़ौरन बताएं। राजर सर, मुझे लगता है कि ये कहीं फेक कॉल ना हो। जितनी बड़ी वारदात हुई है ना, तो इतनी खामोशी तो नहीं होती इलाके में सर। सही कह रहे हो आप, मगर हमें तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है ना। जी सर। राजर सर। हेलो सर 15। अस्सलाम वालेकुम जी मोहतरम, बताएं हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। सर हमारे साथ डकैती हो गई, मेरे कज़न को गोली लग गई है। आप अपना नाम और अपना एड्रेस बता दें काइंडली। सर मैं शकील बात कर रहा हूँ, घर के पास से। जी सर, हम कुछ ही देर में पुलिस को आपके पास भेज रहे हैं, आप परेशान ना हो। जी सर प्लीज़ जल्दी आएँ। आपके इलाके में दूसरी वारदात की कॉल आई है, आप प्लीज़ जल्दी मौके पर पहुँचे और हमें फ़ौरन रिपोर्ट दें। ओवर। कंट्रोल ये नोट करें, ये मेरे इलाके की हदूद का दूसरा एरिया है जो कि यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और जल्द पहुँचते ही आपको इतला करूँगा। इससे पहले जो कॉल चली थी वो फेक थी। क्या पता सर ये भी कॉल फेक हो। अफसोस है यार, लोग ऐसा क्यों करते हैं, फेक कॉल्स क्यों करते हैं लोग। खैर हम लोग वहाँ जाएंगे, हालात का जायज़ा लेंगे, सूरत हाल देखेंगे और इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड करेंगे। हो सकता है वहाँ पे किसी को हमारी ज़रूरत हो, इसलिए सबसे पहले फ़र्ज़ की अदायगी। यस सर। हेलो 15। सर मेरा कज़न है, मर रहा है, मैंने 2-3 मरतबा कॉल की है, अभी तक पुलिस नहीं आई इधर। सर आप परेशान ना हो, SHO और देगर नफरी रास्ते में है, ट्रैफिक जाम थी, पहले फेक कॉल्स की वजह से फोर्स एक और जगह एंगेज हो गई थी, अभी आपके पास पहुंच रहे हैं। प्लीज़ सर जल्दी आएँ। जी सर पहुंच। यार आज तो मजा आ गया, आज हमने पुलिस को सही पागल बनाया। ये सही बात कर रही है। यार 1 मिनट, भाई की कॉल है। हेलो हाँ शकील। कैसे? ओ माय गॉड, ये क्या हुआ है? यार मेरे भाई को डाकू गोली मार गए, पुलिस में तो अभी तक वहाँ कोई भी नहीं पहुँचा। ओ यार
हम पता नहीं कौन से मुल्क में रहते हैं यार, कोई महकमा ढंग से काम ही नहीं करता है यार यहाँ पे तो। ये पुलिस की नहीं बल्कि हमारी घटिया हरकत है। ना हम 15 पे छोटी कॉल करते हैं, ना पुलिस इधर आती है और ना उन्हें जाए वकूआ पे पहुंचने में टाइम लगता। यार ये मुझसे क्या हो गया, मेरी गलती से मेरे भाई की जान चली गई। फैसलाबाद जो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है, वहाँ बेशतर औकात कई मसाइल जन्म लेते हैं। इस महंगाई के दौर में बढ़ते हुए जराइम और कई इकसाम की वारदातों ने फैसलाबाद के शहरियों के सुकून को जहाँ बर्बाद किया है, वहीं हमारी पुलिस, हमारे मुहाफिज हर हाल में इससे निमटने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। हालात चाहे जैसे भी हों, ये मुहाफिज हम वक्त अपने शहरियों की हिफाजत के लिए फौरी रिस्पॉन्स करते हुए इन्हें कानूनी सहूलियात फराहम करते हैं और इसी वजह से पंजाब पुलिस ने हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए शहरियों की सहूलत के लिए एक हेल्पलाइन 15 की बुनियाद रखी है, जिसे पुकार 15 का नाम दिया गया है। हेल्पलाइन पुकार 15 पंजाब पुलिस की जानिब से फराहम करदा एक हंगामी हेल्पलाइन नंबर है। ये वक्फ शुदा फोन नंबर शहरियों को हंगामी पुलिस खिदमात तक फौरी रसाई तक इजाजत देता है और नाजुक हालात में बर वक्त मदद को यकीनी बनाता है। 15 डायल करके अफराद पंजाब पुलिस की इमरजेंसी रिस्पॉन्स यूनिट PRU 15 से बराह रास्त राब्ता कर सकते हैं, जो हंगामी हालात में तेज और मौसर जवाब देने के लिए 24/7 काम करता है। पुकार 15 हेल्पलाइन मुख्तलिफ हंगामी हालात को पूरा करने के लिए बनाई गई है, बशमूल जराइम की रिपोर्टिंग, हादसे की इत्तला देना, तिब्बी हंगामी सूरत हाल, आग की हंगामी सूरत हाल और दहशत गर्दी या मुश्तबा सरगर्मी की रिपोर्टिंग इसमें शामिल है। शहरी किसी भी फोन नेटवर्क से 15 डायल कर सकते हैं और कॉल टोल फ्री है, जो से हर किसी के लिए काबिल रसाई बनाती है। पुकार 15 का बुनियादी मकसद शहर में अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। हेल्पलाइन का मकसद शहरियों को बर वक्त और मौसर मदद फराहम करना है। इस तरह रद्द अमल के औकात को कम करना और पुलिस खिदमात की मजमूई कारकर्दगी को बढ़ाना है। पुकार 15 के एहलकारों को हंगामी हालात से निमटने के लिए खुसूसी तौर पर तरबियत दी गई है और वो जदीद तरीन आलात और टेक्नोलॉजी से लैस हैं। जब शहरी 15 डायल करते हैं तो वो एक मरकजी कंट्रोल रूम से मुंसलिक होते हैं, जहां तरबियत याफ्ता ऑपरेटर्स कॉल्स वसूल करते हैं और इस पर कार्रवाई करते हैं। ऑपरेटर्स सूरत हाल का जायजा लेते हैं और करीब तरीन दस्तयाब पुलिस यूनिट या इमरजेंसी सर्विस भेजते हैं। ये हमवार अमल इस बात को यकीनी बनाता है कि शहरियों तक फौरी तौर पर मदद पहुंचे और शहरियों के नुकसान के खतरे को कम से कम किया जाए। हमारे इस छोटे से वीडियो स्किट से एक बात आपकी समझ में आई होगी कि किस तरह से आपका एक गैर ज़रूरी एक मजाक करने का एक तरीका जो है वो कितनी मुश्किल पैदा कर सकता है कानून नाफिज करने वाले इदारों के काम करने में। और फिर जो दूसरी चीज़ है वो ये कि किसी दूसरे शख्स की जान बचाने में कितनी मुश्किलात का इन्हें सामना हो सकता है। इस पे भी बात करेंगे। 15 पुकार सेंटर की इंचार्ज फैसलाबाद सेंटर की सना खान हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम पहले तो इस मेकनिज़म को समझते हैं कि ये लोग किस तरह से काम करते हैं, कितनी टीम है इनके पास, क्या रिसोर्सेज हैं, और फिर ख़ास तौर पे इस तरह की जो कॉल्स हैं उनको फ़िल्टर करने का क्या तरीक़ाकार है, क्या रेशो है इन कॉल्स के आने की, इस पे हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मैम वक्त देने का। पहले तो अपने डिपार्टमेंट का तारुफ करवाइएगा। 15 पुकार सेंटर ये है क्या? 15 बेसिकली एक एमरजेंसी हेल्पलाइन है। जो भी शहरी मुश्किल में होते हैं वो 15 पे कॉल करते हैं, उसका केस बन के हमारे पास आता है। फिर आगे हम पुलिस को डिस्पैच करते हैं उसके ऊपर। फिर आगे पुलिस उस मौके पे जाती है, विद इन 10 to 15 मिनट्स रिस्पॉन्स देते हैं उसके ऊपर और एक्शन लेते हैं, उस हेल्प करते हैं शहरी की। जो भी अगर फेक कॉल है तो उसके ऊपर FIR करवाते हैं। अगर वाकई सच्चा वाकई है फिर उसको वेरीफाई करके पुलिस की हेल्प शहरी की मदद करते हैं। शहरी की पुलिस मदद करती है, आप शहरी और पुलिस के दरमियान एक ब्रिज का काम करते हैं, आप पहुंचाते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि पंजाब पुलिस की अगर बात की जाए तो मेन ये लाहौर से ऑपरेट हो रहा होता है, थोड़ा इसका समझाइएगा, सिस्टम हमें समझाइएगा इसका क्या। ओवरऑल पंजाब की जो 15 की जो सब कॉल्स हैं वो लाहौर में आती हैं सेफ सिटी डिपार्टमेंट में। फिर वहाँ से सब डिस्ट्रिक्ट को उनकी कॉल्स फिल्टर आउट होकर जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है उनको डिस्पैच हो जाती हैं। फिर आगे हमारा काम स्टार्ट हो जाता है, केस फिर हमारे पास आता है, हम आगे से उसको डिस्पैच करके कंसर्न जो पुलिस ऑफिस स्टेशन है उसको डिस्पैच करते हैं। अच्छा आप यहाँ डायरेक्ट कॉल
आती है आपको या केस बना हुआ आता है हमारे पास। अच्छा, आपके पास केस बना हुआ बना यहाँ हुआ यहाँ आता पे है। आता है। और लाहौर में आती है। उसमें ये बताया हुआ वजह कर दिया जाता है कि कॉलर का नेम, एड्रेस, कंसर्न पुलिस स्टेशन या जो भी वाक़या है उसकी डिटेल लिखी होती है, फिर उसको हम वेरीफाई करके पुलिस को डिस्पैच करते हैं उधर। अच्छा, एक केस बन के आ गया है लाहौर से, लाहौर सेंटर से आपको आ गया, आपने वो फॉरवर्ड कर दिया मुतलका थाने को या मुतलका जो भी एरिया है उसका, उसे आपकी टीम ने, उस पर कुछ चेक एंड बैलेंस भी होता है, उसको देखा भी जाता है कि उस पर कितना काम हो रहा है, ये किसका काम है उसको देखना? हमारे लिए सब कॉल्स ही इमरजेंसी कॉल्स हैं, हम सब के ऊपर रिएक्शन करवाते हैं, सब पे ही पुलिस को डिस्पैच करते हैं। फिर आगे जाके पुलिस जाके इंसिडेंट को वेरीफाई करती है कि वाकई ये सच है झूठ है, फिर वो हमें फीडबैक देते हैं कि वाकई ये वाक़या हुआ है नहीं हुआ, फिर हम लोग उसको सॉफ्टवेयर में ऐड करते हैं कि ये वाक़या सच्चा झूठा है या वारदात हुई या नहीं। वो फीडबैक आपको आता है और फिर आप अपने सॉफ्टवेयर में अपडेट करते हैं उसको आप अपडेट करते हैं और उसको फिर अफसराने वाला जी वो देखते हैं उसको, जो बोगस कॉल्स होती हैं उसमें फिर FIR होती हैं। मैम अब ये बताइएगा कि कितने डिपार्टमेंट्स में आप यहाँ पे आपकी टीम काम कर रही है, कितनी टीम्स हैं, कितना आपके पास क्रू है, इस हवाले से बताइए। हम लोग 24/7 आवर्स काम कर रहे होते हैं 3 शिफ्ट्स के अंदर। 3 शिफ्ट्स के अंदर हर टाइम यहाँ पे ऑपरेटर अवेलेबल होते हैं जो कॉल्स को डिस्पैच कर रहे होते हैं। मतलब 3 शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं और 8 घंटे की एक शिफ्ट में काम कर रहे हैं। कितने लोग होते हैं एक शिफ्ट के अंदर? टोटल एक शिफ्ट में 5 लोग होते हैं। ठीक है। और कोई इनको सेगमेंटाइज किया गया है या एक ही तरह का सारे काम कर रहे हैं? नहीं, सब डिफरेंट काम कर रहे हैं। 2 लोग डिस्पैच कर रहे हैं, फिर एक डायरी बनाते हैं, फिर एक आगे व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज करते हैं पुलिस ऑफिसर्स को, ताकि आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, फिर हम हर कॉल कंसर्न जो ग्रुप्स होते हैं हमारे व्हाट्सएप के, उनमें भी हम लोग शेयर करते हैं कि ये कॉल आई है इस वाक़ये की। इस तरह हर बंदा अपना एक डेडिकेटेड काम है उसका जो परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, कोई हमारे साथ कुछ फिगर्स जो हैं वो लास्ट मंथ के आप हमारे साथ शेयर करेंगी? ऑन एवरेज जो है वो डेली कॉल्स कितनी हैं, उनमें से कितनी ऐसी हैं जो फेक कॉल्स होती हैं, कितनी ऐसी हैं एक दूसरा लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल करते हैं? हॉक्स कॉल बेसिकली बच्चे कर देते हैं कॉल, या लोग कहते हैं कोई शॉप खुली है देख के बता दें। जैसे लाहौर में तो कैमराज सेफ्टी में कैमराज लगे हुए हैं, तो अक्सर लोग कर देते हैं कि देख के बताएं कैमरा खुला है, वो शॉप खुली है कैमरा देख के बता दें, तो वो हॉक्स कॉल होती है मोस्टली। वो जाहिर सी बात है वो भी काम को, रूटीन को डिस्टर्ब तो वो करती है। अराउंड 40 to 45% अब हॉक्स कॉल की रेशियो है हमारे पास, जो कि अब 40 to 45%, जो कि अब काफ़ी कम हो गई। पहले अराउंड 70% थी, अब कम हो के हमने अवेयरनेस की है लोगों में, स्कूल्स में जाके सेमिनार किए हैं, काफ़ी लोगों को अवेयरनेस दी इसके बारे में कि हॉक्स कॉल की वजह से पुलिस का रिस्पॉन्स कितना डिस्टर्ब होता है, तो उससे भी रेशियो कम हो के 40 to 45% रह गई है। 40 to 45% रह गई है। अच्छा, ये बताइएगा कि फ़ेक कॉल्स की फैसलाबाद में रेशो क्या है? फेक कॉल्स की रेशो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कम है, हॉक्स कॉल की ज़्यादा है, फेक कॉल्स की कम, जी काफ़ी कम है। जो इस तरह की कॉल्स होती हैं कि हम लोग उस पर कार्रवाई करवाते हैं, FIR करवाते हैं, तो इसकी वजह से अब लोग काफ़ी कम हो गए हैं फेक कॉल करना। आप समझाने के साथ साथ, कैंपेन्स के साथ साथ हमारे सोशल मीडिया पेजेस आप लोग विजिट करें तो उस पर भी काफ़ी कंपेन चल रही होती है कि कितना पुलिस का भी और आवाम का भी, जो बंदा जो शायरी मुश्किल में है कितना टाइम वेस्ट होता है उसके लिए, क्योंकि 1 मिनट भी जो बंदा मुश्किल में है उसके लिए वो बहुत सी बात है, वो उसके लिए एक मिनट जो है वो कीमती होता है कि मतलब आपके साथ वारदात हो रही है एक जगह पे और पुलिस टाइमली नहीं पहुंच पाती, वो डेफिनेटली इट काउंट्स। अच्छा, ये बताइएगा कि अब IVRs आ गए हैं, उससे भी कोई आसानी हुई है आपकी? बहुत हद तक IVR की मदद से ही ये हॉक्स कॉल की रेशो कम हुई है, स्पेशली जो बच्चे मिला देते हैं कॉल, तो उसमें रेशो में काफ़ी कमी आई है इस वजह से, IVR की वजह से। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि IVR होने की वजह से ऐसा तो नहीं है कि जो बंदा मुसीबत में खड़ा है उसके लिए भी मसला हो रहा हो? एक बंदे के साथ रॉबरी हो रही है, रोड रॉबरी या हो चुकी है रॉबरी, उसे पता है कि चोरी करने वाले या मेरे साथ वारदात करने वाले वो करीब ही हैं, वो मिलाता है और फिर वो IVR इंतज़ार करता है कि वो उसकी वो मतलूबा डेस्टिनेशन आए तो वो उस पे एक्सटेंशन पे वो डायल कर। IVR की वजह से कभी ऐसा भी अभी तक ऐसे कोई सीन आया नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम लोग फर्स्ट आपने 1 प्रेस करना है और मोस्ट लोग 1 नहीं प्रेस कर देते हैं। और उसका IVR का ये फ़ायदा भी है, अगर आपको शायद पता हो कि विजुअल वुमन पुलिस स्टेशन बनाया है, तो उस पर कॉल के लिए 2 प्रेस करो, आप वैसे पुलिस के लिए आप 1 प्रेस करो। तो बच्चों को नहीं पता होता तो फिर वो कॉल वैसे फिर ड्रॉप हो जाती है इस वजह से, तो बच्चों की कॉल्स में कमी आई है, वरना अगर आप एक मैच्योर बंदा कॉल कर रहा है, मतलब फेक कॉल्स में कमी नहीं आई उसकी वजह से? फेक कॉल्स ये है कि अगर आप एक झूठी खबर दे रहे हैं किसी चीज़ की, वो एक सेपरेट चीज़ है, हॉक्स कॉल एक सेपरेट चीज़ है।
अच्छा मैम, देखने वालों के लिए कोई पैगाम आप देना चाहें, ख़ास तौर पे वो लोग जो 15 पे कॉल कर रहे होते हैं इमरजेंसी में, किन चीज़ों का इमरजेंसी ज़रूर, ज़ाहिर सी बात है जब बंदा पैनिक भी होता है उस वक्त और परेशानी भी होती है, किन बातों को का ध्यान रखना होता है, ये थोड़ा इस हवाले से बताइए। सबसे बड़ी चीज़ जो है लोकेशन, अपनी आप लोकेशन सही बताएं, क्योंकि इससे बहुत टाइम वेस्ट होता है। हमें अगर नहीं पता चला कि लोकेशन क्या है आपकी, कैसे हमें थाना कंफर्म नहीं होता, फिर हम कॉलर को कॉल करते हैं तो 5 से 10 मिनट इसी में वेस्ट हो जाते हैं हमारे। अगर ये हमें पता हो कि आप इस लोकेशन पे हैं, हम सही थाना लगा के कॉल डिस्पैच कर दें तो पुलिस का रिस्पॉन्स इससे अच्छा होगा और आपकी मदद भी जल्दी हो जाएगी। तो जब ये जो कॉल्स आप डिस्पैच कर रहे होते हैं, ये रीजन वाइज कर रहे होते हैं, डिवीज़न वाइज, सर्कल वाइज, किस तरह से कर रहे होते हैं? थाना वाइज डिस्पैच थाना वाइज करते हैं जी। तो इस पर से आप जब भी आप कॉल करें 15 पे अपनी लोकेशन आप सही बताएं ताकि पुलिस आपके पास जल्दी से जल्द पहुंच सके। और शहरियों से यही गुजारिश है कि आप फेक कॉल करने से गुरेज करें। जो आपकी हॉक्स कॉल है वो एक पुलिस का भी टाइम और आपका भी टाइम और जो एक बंदा मुश्किल में है उसका भी टाइम, तीनों का टाइम वेस्ट कर रही होती हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने का, गुफ्तगू आपने सुनी और कोशिश करनी है, ज़िम्मेदारी का एहसास करें। घर में बच्चे हैं तो उन पर नज़र रखें कि वो किसी की जान तो नहीं जा रही उनकी किसी मामूली हरकत की वजह से या शरारत की वजह से अपने तईं वो जो कर रहे होते हैं। और दूसरा, अगर आप ख़ुद एक ज़िम्मेदार शहरी हैं तो कोशिश करें कि पुलिस का काम बढ़ाने की बजाय उनका काम सुलझाव की तरफ लेके जाएं, फासलों को जो है वो कम करें उनके लिए। और अगर आपके साथ खुदा न खास्ता कोई इस तरह का वाक़या पेश आ गया है तो अपना लोकेशन, जो एड्रेस है आपका, वो आप एग्जैक्ट लिखवाएं ताकि मुतलका जो पुलिस स्टेशन है या वहाँ करीब कोई मोबाइल गाड़ी है उसको फ़ौरी तौर पे मुतला किया जाए, वो आपकी मदद को पहुँच सके। पुकार 15 का ये यूनिट तजर्बाकार अफसरान पर मुश्तमिल है। ये एहलकार सख्त तरबियत से गुजरते हैं। इस टीम में तकनीकी माहिरीन भी शामिल हैं जो फ्रांसिक तजर्बा, निगरानी और मवासलात जैसे शोबों में अहम मदद फराहम करते हैं। एक मरकजी कंट्रोल रूम आसाबी मरकज के तौर पर काम करता है। यहाँ तरबियत याफ्ता ऑपरेटर्स हंगामी कॉल्स वसूल करते हैं और इस पर कार्रवाई करते हैं और इंफॉर्मेशन करीब तरीन दस्तयाब पुलिस यूनिट या इमरजेंसी सर्विस को भेजते हैं। 15 की कामयाबी के लिए तेज रफ्तार रिस्पॉन्स टाइम, मौसर मवासलात और वसाइल की स्ट्रेटेजिक तैनाती जैसे अवामिल बहुत अहम हैं। पंजाब लेवल पर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल समेत अहम पुलिस अफसरान यूनिट की कार्रवाइयों की निगरानी करते हैं। पुकार 15 यूनिट पंजाब की इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम का एक अहम जुज़ है जो शहरियों को परेशानी के वक्त एक काबिल एतमाद और मौसर लाइफलाइन फराहम करता है। इंचार्ज 15 पुकार सेंटर मैम सना हमारे साथ हैं, इनसे हम इनके डिपार्टमेंट से मुताल्लिक पूछते हैं। बताइएगा कि कितने लोग एक शिफ्ट में काम करते हैं? और होते हैं एक शिफ्ट में हमारे पास 2 लोग डिस्पैच पे होते हैं, एक सीपीओ साहब कंट्रोल रूम पे होते हैं और ये बाकी डायरी पे होते हैं और एक फीडबैक सेल पे होता है। अच्छा, इनके काम बता दीजिएगा कि डिस्पैच वालों का क्या काम है, डायरी वालों का क्या काम है, थोड़ा इस सवाल। जो सबसे पहला काम है वो ये डिस्पैच का काम है। लाहौर में जो भी आती है कॉल फ़ौरन केस बन के हमारे पास शो हो जाती है। इनको दिखाएं वो वाला जहाँ सारी कॉल शो हो रही है, ये सारी कॉल जो हमारे पास शो हो रही हैं जो आई हैं। अब इसको केस को ओपन करेंगे और डिस्पैच करेंगे पुलिस को। दिखा दे ओपन करके कैसे करते हैं। ठीक है, ये हम इनसे समझेंगे कि ये किस तरह से है इनका काम। इनके बाद ये डिस्पैच करते हैं, ये कॉल्स आगे फॉरवर्ड करते हैं, किन को भेजते हैं, ये थोड़ा इस हवाले से बताइए। ये पुलिस को डिस्पैच करते हैं, यहीं से डिस्पैच हो जाती हैं। डिस्पैच करेंगे, आपको दिखाएंगे भी ये कॉल पास करके कि कैसे पास कराते हैं। जुल्कर नैन साहब हैं जी, डिस्पैच जो करते हैं, इनसे हम जानते हैं कि किस तरह से ये अपना काम कर रहे होते हैं। तो ये ज़रा दिखाते हैं हम आपको। जुल्कर नैन साहब ज़रा समझाइएगा सिस्टम कि क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है आपका, ज़रा बताइएगा। सर ये सॉफ्टवेयर लाहौर वाले कॉल रिसीव करते हैं, उधर से डायरेक्ट कॉल हमारे पास आ जाती है। ये आपके सामने शो हो रही है, अगर आप दिखा सकते हो तो यहाँ से जैसे ही कॉल आती है हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करके जिस कंट्रोल की कॉल होती है उसे पास कर देते हैं। मतलब आप कॉल फॉरवर्ड कर देते हैं। अच्छा, ये ज़रा इसका मेन सरफेस खोलिएगा, मेन प्रीफेस खोलिएगा। अब ये इसमें जो रेड हैं इनका क्या मतलब है, वाइट का क्या मतलब है, लाइट ब्लू का? रेड का मतलब होता है कि कोई वारदात हुई है या डकैती हुई है। उसके अलावा जो वाइट वगैरह उसमें लड़ाई झगड़ा हो गया, घरेलू मामलात, लेन देन के मामलात वगैरह वगैरह ऐसी गालें होती हैं।
हीनियस जो है क्राइम, वो रेड होगी या ग्रे होगी। रेड या ग्रे हो, हाँ, ये मतलब जो ज़्यादा ख़तरनाक नोयत की है। ग्रे में ना कत्ल आ जाता है, मतलब कत्ल की कॉल होगी या कोई ऐसी मामला होगी। ठीक है, मतलब ये जुल्कर नैन साहब ने बताया, ये बिल्कुल सिमिलर सिस्टम है जिस तरह से डॉल्फिन हेडकोार्टर से हमने एक प्रोग्राम आपको दिखाया था, तो वहाँ से एक पूरा एक सिस्टम आपको दिखाया था उनका कंट्रोल रूम, कि किस तरह से सेम वही इनके पास भी एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू ये आगे फॉरवर्ड करते हैं कॉल्स को। अच्छा मैम, इनके अलावा बताइएगा कि बाकी लोग जो है वो अपना काम किस तरह से कर रहे हैं। ये है आपको पता है आजकल हर बंदा सोशल मीडिया पे एक्टिव होता है, तो हमने ग्रुप बनाया हुआ है पुलिस ऑफिशियल्स का ना, कि अगर ताकि हम जो हर हीनस कॉल होती है वो ग्रुप में शेयर करते हैं, ताकि क्योंकि वो हर किसके पास मोबाइल होता है, ताकि कोई कोई कॉल है उसकी तो वो देख ले उसको। तो ये काम करते हैं, एक तो ये कंट्रोल को कॉल्स लिख के देते हैं और साथ में ये व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर कॉल्स शेयर करते हैं फ़ौरन के फ़ौरन। ठीक है, मतलब ये सोशल मीडिया पे ये अफसरान बाला को मुत्तला करने के लिए ये एक ग्रुप बना रखा है, जो पता होता है सबको कि फ़लाँ जगह पे ये हो रहा है। अलावा एक SOS अलर्ट की भी है हमारे पास फैसिलिटी। उसमें ये है कि जो भी आती है ना हीनियस कॉल्स, वो कंसर्न SHO, DSPs, SDPOs सबको उसका मैसेज आता है। बिल्कुल सही है, मतलब वो फौरी तौर पे उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। बाकी लोग भी काम कर रहे हैं, इनसे मुतालिक बताइएगा कि ये लोग किस तरह से अपना अपना काम कर रहे होते हैं। 15 की कॉल्स का हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो ये जो है ये रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, जो भी हीनियस कॉल्स होती हैं, रोज़ की जो फिगर होते हैं कि इतनी कॉल्स हीनियस हैं या रॉबरी की इतनी कॉल्स है, इतनी कत्ल की कॉल्स हैं, उसका रिकॉर्ड बना के ये हम डेली बेस पे पुलिस अफसरान के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, इसका रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं। ये दोनों जो लोग हैं, ये यही काम कर रहे हैं, ये दोनों कर रहे हैं, ये फीडबैक का काम कर अच्छा, रहे हैं। ये फीडबैक पुलिस का काम, फीडबैक का काम कर रहे हैं। फीडबैक का काम, ये पुलिस को, पुलिस इंस्टेंट पे गई है, पुलिस ने इंस्टेंट को वेरीफाई किया है, जो भी फिर कार्रवाई की है उसके वो बताते हैं हमें, फिर ये उसको सॉफ्टवेयर में ऐड करते हैं। सॉफ्टवेयर में उसको ऐड कर रहे होते हैं। मतलब पुलिस का काम जो है उसको आसान कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे 15 की जो कॉल्स होती हैं उनके अगेंस्ट। इसमें ये भी अगर हमें कभी लगता है ना कि अगर और पुलिस हमें फेक फीडबैक दिया पुलिस ने, हम कॉलर को कॉल करते हैं दोबारा कि आप वाकई पुलिस आई थी या जो भी, वो फिर हमें बताते हैं कि वाकई पुलिस आई थी, इसलिए कार्रवाई की है उन्होंने, मतलब क्रॉस चेक भी कर रहे होते हैं फीडबैक वाले। उस्मान साहब जो हैं वो फीडबैक का काम कर रहे होते हैं। उस्मान साहब, एक पुलिस मोबाइल एक जगह पे गई है, एक 15 एक कॉल को रिस्पॉन्ड करते हुए, वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि वहाँ वारदात एक कम नोयत की हुई है, लड़ाई झगड़ा है, उसका तस्फिया करवा के वो वापस आ जाते हैं, और कॉलर आपको दोबारा कॉल करके बताता है, या आप कॉलर को दोबारा कॉल करके पूछते हैं कि क्या बना आपकी कॉल का, इस किस तरह से कितना फ़ीडबैक ले रहे होते हैं, इस हवाले से थोड़ा बताइएगा। जी, हम भी कॉल करते हैं, पूछते हैं उनसे, अगर कोई दोबारा कॉल करे तो फिर इस सूरत में करते हैं। सही है, जी, दोबारा करते हैं, फिर दोबारा उनको पास करते हैं, क्योंकि वो उस बंदे ने दोबारा कॉल की है तो उधर उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला, वो कुछ नहीं है आपकी कार्रवाई से, फिर वो दोबारा जाते हैं उधर, वो दोबारा पहुंचते हैं। अच्छा, अब एक कॉल है वो ख़त्म हो गई है, लड़ाई झगड़ा वहाँ से ख़त्म हो गया है, दोबारा जाने पे भी कुछ नहीं है, बंदा फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है, क्या करते हैं फिर आप, उसका क्या हाल है? उसको कहते हैं कि थाने आएँ, ले आएँ, आपको अपनी एप्लीकेशन दें, जो कार्रवाई बनती है वो करेंगे। बिल्कुल ठीक है, ये एक तरीका कार है। अच्छा, वैसे ये बताइएगा कि कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि लोग सेटिस्फाइड ना हो, ये होता है कि नॉर्मल रूटीन अक्सर नहीं होते, नहीं होता? अक्सर नहीं होते, क्या वजह क्या होती 6-7 कॉल कर देते हैं। वो जो कुछ लोग नजायज़ करते हैं ना, कि उनके मुताबिक उनकी मंशा के मुताबिक काम हो, लेकिन वो झूठे होते हैं, फिर वो दोबारा कॉल पे कॉल करते रहते हैं। वो ज़ाहिर सी बात है, वो अनटिल अनलेस कि उनकी वो ठीक है, जी, ठीक है, ठीक है। ये एक केस होता है, एक केस सिनेरियो है कि एक कोई झगड़ा हुआ है, दो पार्टीज़ ने कॉल की हैं, दो फरीकैन ने, और पुलिस वहाँ पहुँची है, पहुँचने के बाद रिस्पॉन्ड कर देती है पुलिस की जो मोबाइल टीम है या जो भी डॉल्फिन स्क्वाड मौके पे मौजूद होता है वो कर देता है, तो एक फरीक हमेशा नाराज़ होता है, तो वो बार बार कॉल्स कर रहा होता है, तो उसका हल फिर ये निकाला जाता है कि उन्हें थाने ले जाके बिठाया जाए और फिर वहाँ पे एप्लीकेशन ली जाए और उस मसले का तस्फिया किया जाए और उनकी तसल्ली की जाए, ना कि वो बार बार कॉल करके इनके काम को जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं।
फेक कॉल्स किस तरह से आती हैं, या जो कॉल्स इनके काम को, पुलिस के काम को लंबा करती हैं या मुश्किल बनाती हैं, वो कॉल्स किस तरह की कॉल, किस नौइयत की कॉल्स होती हैं? एक कॉल अभी चल रही है और होल्ड पे है, अभी हम यहीं पे मौजूद थे तो हमने कहा कि आपको भी सुनवाते हैं कि वो क्या गुफ्तगू हो रही है। जुल्करनैन साहब जो है वो उनसे डील कर रहे थे। जुल्करनैन साहब, क्या बात आपकी उनसे हो रही है? होल्ड अभी तो करवाया हुआ है आपने? सर ये इनसे एक तो फ़ोन पे भी रब्ता किया है, तो ये कहाँ से बोल रही हैं इन्होंने ये भी नहीं बताया, मतलब अपना इलाका भी नहीं बताया। और ये जो पहली कॉल इन्होंने लाहौर की है वो भी पूछती रही कि आपका क्या मामला है, कहाँ से बोल रही हैं, तो इन्होंने कुछ भी कंफर्म नहीं बताया। बस ये कहती हैं कि आप आए ना इस तरफ तो मैं बता दूंगी, मतलब वैसे ही कोई फेक कॉल ही है। सुनवाएं ज़रा, क्या क्या कहते हैं? ये पहले बोलेगी ये थोड़ा ना समझने में भी इनको मसला हो रहा होता है। ज़ाहिर सी बात है कि अक्सर ऐसा होता है कि वारदात हो रही हो तो आप बोल नहीं पा रहे होते, मुश्किल हो रही होती है बात करने में, सामने आपके वारदात हो रही है तो पुलिस को इन्फॉर्म भी करना है, तो इस बात का भी नशायबा होता है कि कहीं किसी जगह को वारदात ना हो रही हो। अब इस सिचुएशन में वो जो भी खातून हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इनका वक्त बर्बाद कर रही हैं और कुछ नहीं, सिर्फ अपने थोड़ी देर के अपने तफन्नुन के लिए और इसके लिए, और इनका काम मुश्किल कर रही हैं। कोई और जो जिसके साथ एक्चुअली कोई वारदात हो रही हो सकता है वो होल्ड पे हो और वो इंतज़ार में हो, उस दौरान उसके साथ उसका नुकसान हो जाए। ये खातून जो हैं इनका वो थोड़ी देर का मजाक या एंटरटेनमेंट जो है वो। फैसलाबाद में पुलिस की हेल्पलाइन 15 एक अहम इमरजेंसी सर्विस है। शहरियों की जानिब से जारी कॉल से मुताल्लिक एक मसले का सामना कर रही है। यकीनी हंगामी सूरत हाल में फौरी मदद फराहम करने वाली हेल्पलाइन के मकसद के बावजूद कुछ अफराद झूठी रिपोर्टें, मजाक या गैर जरूरी पूछगछ करके सर्विस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे न सिर्फ कीमती वसाइल जाया होते हैं बल्कि हकीकी हंगामी सूरत हाल के लिए रद्द अमल के औकात में भी ताखीर होती है। फैसलाबाद पुलिस इस रुझान को एक अहम चैलेंज के तौर पर तस्लीम करते हुए इसे शदीद तशवीश की निगाह से देखती है। गैर जरूरी मौसूल होने वाली कॉल्स की तादाद बहुत ज्यादा है। महज एक दिन में टीम मुजरिम कौन ने देखा कि फैसलाबाद में पुकार 15 पे 5674 कॉल्स मौसूल हुई, जिनमें 5203 कॉल्स फेक जबकि 471 कॉल्स दुरुस्त निकली। पुलिस ने फेक कॉल्स करने वालों का सुराग लगाते हुए 100 मुकदमात दर्ज किए और दीगर का सुराग लगाने में मसरूफ अमल है। 15 पे फेक कॉल करने पे क्या सज़ा हो सकती है और किस दफ़ा के तहत FIR का इंदराज हो सकता है या सिर्फ वार्निंग दे के छोड़ा जाता है? इस पे बात करने के लिए मुहर्रर थाना बटाला कॉलोनी एहसान अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। एहसान साहब, बताइएगा कि 15 पे कोई फ़ेक कॉल करता है या थोड़ी इंटरटेनमेंट के लिए अगर कोई कॉल करता है तो क्या उसकी कोई सज़ा है या सिर्फ वार्निंग दे के छोड़ दिया जाता है? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो IG साहब के विज़न के मुताबिक, RPO साहब और CPO साहब के विज़न के मुताबिक अगर 15 पे कोई भी कॉल मसूल होती है तो सबसे पहले जो मोबाइल अफसर होता है वो मौके पे जाता है। वो मौके पे जाके मौके की तस्दीक करता है। अगर तो वक़ूआ जैनवन अकर हुआ हो तो फिर इसकी फ़ौरी हम मौके पे ही एप्लीकेशन लिखते हैं। उधर ही एप्लीकेशन लेके का फ़ौरी वो हमें व्हाट्सएप पे आ जाती है, हम उसकी फ़ौरी तौर पर कार्रवाई करते हैं। अगर दौरान 15 कॉल ये पता चल जाए कि इसने बोगस कॉल की है तो फौरी उसी वक्त जो कॉलर होता है उसके ख़िलाफ़ 29 टेलीग्राफ एक्ट उसके मुताबिक हम कार्रवाई करते हैं। ये क्या है 29 टेलीग्राफ एक्ट, इससे मुतालिक बताइएगा। ये सर 29 टेलीग्राफ एक्ट है जो बोगस कॉल करता है कि कोई भी वक़ूआ हुआ है डकैती की, चोरी की, कोई भी वो बोगस कॉल करता है कि दौरान वेरिफिकेशन पुलिस को अगर पता चल रहा है कि ये इसने बोगस कॉल की है तो पुलिस फौरी उसके ऊपर 29 टेलीग्राफ एक्ट की कार्रवाई कर देती है। कार्रवाई कर देगी। क्या सज़ा क्या है इसकी आमतौर पर? इसकी सर तज़ीरत पाकिस्तान में सज़ा इसकी 3 साल सज़ा है। बेलेबल ऑफेंस है? जी सर बेलेबल ऑफेंस है लेकिन सज़ा इसकी 3 साल है सर। 3 साल सज़ा है, जुर्माना भी है? जी सज़ा भी है और जुर्माना भी है। अगर आप कोई बोगस कॉल करेंगे
महकमाना काम पुलिस का उसमें खलल डालने की, रुकावट डालने की कोशिश आप करेंगे तो फिर आपके ख़िलाफ़ FIR का इंदराज होगा और वो उस FIR के अगेंस्ट अगर आपको सज़ा होती है, साबित हो जाता है कि आपने वाकई ये हरकत की है, तो फिर आपको 3 साल जेल की हवा खाना पड़ सकती है और जुर्माना भी हो सकता है या ये दोनों सज़ाएं आपको मिल सकती हैं। तो इस एतबार से भी मोहतात रहें और कोशिश करें कि एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से गुरेज़ करें किसी भी इस तरह की हरकत से। बच्चों पे ख़ास तौर पे नज़र रखें, वो तो नहीं कहीं ऐसा कुछ कर रहे जो बाद में आपके लिए IVR के इस्तेमाल की वजह से और सोशल मीडिया कैंपेन्स और शहरियों के ज़िम्मेदाराना रवैये की वजह से जो फैक्ट्स एंड फिगर्स गुज़श्ता साल कोट किए गए थे इस हवाले से, बोगस कॉल्स के हवाले से, वो बड़े हौसला अफजा हैं अब बनिस्बत पिछले साल के। बड़े कमी उसमें वाज़े देखने को मिली है। मतलब शहरियों ने ज़िम्मेदारी का सबूत दिया है और साथ ही साथ अगर बात की जाए पुलिस के रिस्पांस की तो उनका रिस्पांस टाइम भी इसमें बड़ा है। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही। सबीउल हसन खान को टीम समेत इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।